इस वीडियो में हम एक नज्म पढ़ेंगे और इस नज्म का नाम है 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5। क्या आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नज्म किसके बारे में है? बिल्कुल सही, मछली के बारे में। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि इस नज्म में क्या बात बताई जा रही है। आप भी पढ़िए। 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5। Once I caught a fish alive. Once एक मर्तबा I मैंने caught पकड़ी a एक fish मछली alive जिंदा। 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive यानी 1 2 3 4 5 एक मर्तबा मैंने पकड़ी एक मछली जिंदा। अब आगे पढ़ते हैं। 6 7 8 9 10 Then I let it go again. 6 7 8 9 10 यानी 6 7 8 9 10। Then फिर I मैंने let it go यानी जाने दिया। Again दोबारा। 6 7 8 9 10 Then I let it go again यानी 6 7 8 9 10 फिर मैंने उसको छोड़ दिया दोबारा। अब आगे पढ़ते हैं। Why did you let it go? Why क्यों? यहाँ did का लफ्ज उस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पहले हो चुका है यानी था। You आपने let जाने it उसे go माफ कीजिएगा let का मतलब है दिया it उसे go जाने। Why did you let it go यानी आपने उसे क्यों जाने दिया था। नज़म के पिछले हिस्से में बताया गया था कि जब मछली पकड़ी गई तो फिर मैंने उसे दोबारा जाने दिया था। तो यहाँ सवाल किया जा रहा है कि आपने उसे क्यों जाने दिया था। अब आगे पढ़ते हैं और ये है इस सवाल का जवाब। Because it bit my finger so. Because क्योंकि it उसने bit काटा my मेरी finger उंगली so इसलिए। Because it bit my finger so यानी क्योंकि उसने मेरी उंगली को काटा इसलिए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मैंने इसलिए उसे जाने दिया क्योंकि उस मछली ने मेरी उंगली को काट लिया। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ एक और सवाल किया जा रहा है। आप भी पढ़िए। Which finger did it bite? Which कौन सी finger उंगली did था it उसने bite काटा। Which finger did it bite यानी कौन सी उंगली को उसने काटा था। और आगे पढ़ते हैं इसका जवाब। This little finger on my right. This यानी ये little छोटी finger उंगली on पे my मेरी right यानी सीधा हाथ जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। This little finger on my right यानी ये छोटी उंगली सीधी तरफ। इसका मतलब हुआ सीधे हाथ की छोटी उंगली। चलिए अब इस नज़म को गा कर पढ़ने का तरीका सीखते हैं। इस तरह आप इसे ज़बानी भी याद कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ गाने की कोशिश कीजिए। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. बहुत खूब। अब आगे पढ़िए। मिलकर गाते हैं। 6 7 8 9 10 Then I let it go again. एक मर्तबा फिर। 6 7 8 9 10 Then I let it go again. अब नज़म के अगले हिस्से को गाकर पढ़ने का तरीका सीखेंगे। आपने भी मेरे साथ साथ गाने की कोशिश करनी है। शुरू करते हैं। Why did you let it go?
because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. एक मर्तबा फिर. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. बहुत खूब. अब मैं इस नज़्म को रवानी के साथ गा कर पढ़ती हूँ. आप गौर से सुनिए, इस तरह आपको इस नज़्म को याद करने में आसानी होगी. इस नज़्म का नाम क्या है? 1 2 3 4 5. गौर से सुनिए. 1 2 3 4 5. Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. तो इस तरह आप इस वीडियो को रीप्ले करके इसके साथ साथ गाने की कोशिश कीजिए. बहुत जल्द आप इस नज़्म को ज़बानी याद कर सकेंगे. चलिए अब इस नज़्म से मुतालिक एक मश्क करते हैं. मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है. Write the rhyming words from the poem. Write लिखिए the rhyming words यानी हम आवाज अल्फाज या हम काफिया अल्फाज. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वो अल्फाज के जिनके आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी होती है. From say the poem नज़्म. Write the rhyming words from the poem यानी नज़्म से हम आवाज अल्फाज लिखिए. एग्जाम्पल यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पहला लफ्ज है 5 और दूसरा लफ्ज है alive. इन दोनों अल्फाज की आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी है, तो ये है राइमिंग वर्ड्स. 5 यानी 5 और alive यानी जिंदा. तो अब हमने तलाश करने हैं 10, go और bite के राइमिंग वर्ड्स. पहला लफ्ज है 10. चलिए नज़्म से मदद लेते हैं. ये रहा 10 का लफ्ज. ये तीसरी लाइन के आखिर में लिखा है. इसका राइमिंग वर्ड तलाश करने का आसान तरीका यह है कि अगली लाइन के आखिर के लफ्ज को पढ़ा जाए, और ये लफ्ज है अगेन. 10 और अगेन दोनों के आखिर में एक जैसी आवाज है. तो अब हम लफ्ज 10 के सामने क्या लिखेंगे? अगेन. बिल्कुल ठीक. तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है. A G A I N again. 10 और again क्या है? राइमिंग वर्ड्स. अगला लफ्ज है गो. तो इस नज़्म में ये रहा गो का लफ्ज. अब हमने इसका राइमिंग वर्ड तलाश करना है. तो इसका आसान तरीका क्या है? अगली लाइन के आखिर के लफ्ज को देखा जाए, क्योंकि ये लफ्ज भी इस लाइन में सबसे आखिर में आ रहा है. अगली लाइन का आखिरी लफ्ज क्या है? सो. क्या गो और सो आपस में राइम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही. तो अब हम गो के सामने यहाँ क्या लिखेंगे इस खाली जगह पर? सो. SO सो. जैसा कि 10 और अगेन क्या थे? राइमिंग वर्ड्स. 10 यानी 10, अगेन यानी दोबारा, और यहाँ है गो और सो. ये क्या है? ये भी है राइमिंग वर्ड्स. गो यानी जाना, सो इसलिए. अगला लफ्ज है बाइट यानी काटना. तो इस नज़्म में ये रहा बाइट का लफ्ज. और आसान तरीका क्या है इसका राइमिंग वर्ड तलाश करने का? अगली लाइन के आखिर के लफ्ज को देखेंगे जो कि है राइट. क्या बाइट और राइट आपस में राइम कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि इनके आखिर में एक जैसी आवाज है. तो अब हम बाइट के लफ्ज के सामने क्या लिखेंगे? राइट. बिल्कुल ठीक. RIGHT. राइट. बाइट यानी काटना और राइट यानी सीधी तरफ. तो इस तरह ये मश्क मुकम्मल हो गई है. अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश जारी रखिए.